हाँ जी, तो आज का जो हमारा कॉन्वर्सेशन का जो छोटा सा टॉपिक है वो बेसिकली आपका है बाल मजदूरी। ठीक है, तो बाल मजदूरी का सीन कुछ ये है कि गवर्नमेंट भी ये कहती है कि बाल मजदूरी नहीं करानी चाहिए, बट एक्चुअल में क्या बाल मजदूरी नहीं करानी चाहिए? बाल मजदूरी है किस टाइप की? थोड़ा मुझे ये बताओ। मतलब ये बाल मजदूरी है कि मतलब घर बाहर जाके ना भेजो उसको, चाय की दुकान पे ना लगाओ, भट्टी की दुकान पे ना लगाओ, इसे बाल मजदूरी बोलेंगे? या बाल मजदूरी इसे बोलेंगे घर पे कोई आप जो लघु उद्योग ले आए, जैसे कि अलग अलग सीटी बनाने का काम, माचिस में तिलियां पैक करने का काम, पेन पैक करने का काम, ये बाल मजदूरी है? कहते हैं कि गवर्नमेंट कह रही है बच्चे को पढ़ाओ, लेकिन बच्चा ही जब सुट्टा मारे तो उस बच्चे को कैसे पढ़ाएगा पेरेंट्स? बच्चा रेल की पटरी पे जा रहा है, सुट्टा मार रहा है, तो पेरेंट्स थक हार के करेगा क्या? उसे बाल मजदूरी नहीं करेगा तो कराएगा क्या? ये रियलिटी है। हम बेसिकली हम कहते हैं कि नहीं, हमें बच्चे के ऊपर ध्यान देना। ठीक है, तो बच्चा जो वही सोचता है कि हम क्या है कि जो पैसा मिल रहा है उससे हम मारेंगे मौज मौज, तो बच्चा बेसिकली मौज ही मार। अभी बताओ कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी इच्छा क्या होती है कि हमारा बच्चा जो है अच्छे से पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, लेकिन एटलीस्ट पेरेंट्स को ही नहीं पता कि वो पढ़ लिख कर बनेगा क्या, उसका इंटरेस्ट किस में। बच्चे को नहीं पढ़ना है भाई। मैं तो कहती हूँ कि जब बच्चे को पढ़ना ही नहीं है तो उसे पढ़ाकर टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उसको वो काम दो जो जो कर सकता है, और वो किसी काम भी लायक नहीं है ना, कहता है वो किसी भी काम लायक नहीं है तो उससे मत करवाओ। कहता है गोबर भी किसी काम आता है नीपने के घर में, एटलीस्ट गोबर भी किसी काम आता है घर में नीपने के। और अगर बच्चा इस भी लायक नहीं है, क्योंकि गोबर से क्या आपका इन्वायरमेंट अच्छा है होता है। ठीक है, कहते हैं ना कि जितनी रेडिएशन फोन से निकलती है या जो भी चीज़ें, वो गोबर उसमें वो अपने आप में अब्जॉर्ब कर लेता है। अब उसको मतलब कि पूरा इन्वायरमेंट क्लीन रखता है, और बच्चा उस लायक भी नहीं है यार, तो बच्चे से बाल मजदूरी ही करानी चाहिए, मेरा मानना है कि। ठीक है, और ऐसे बच्चों से बाल मजदूरी ही नहीं, मैं तो कहती हूँ बहुत से बाल मजदूर से ज्यादा भी कुछ और हो सकता है तो वो भी करवाओ, लेकिन हाँ ये घर से बाहर मत भेजो बाल मजदूरी करने के लिए, उसको घर पे ही काम कराओ। मैं तो लड़का और लड़की दोनों के साथ सेम करना चाहिए। जैसे लड़कियों को आप धमकी देते हो ना कि तूने पढ़ाई पूरी नहीं करी, तू फेल हो गई तो तेरी शादी करवा देंगे, और लड़कों को ये धमकी मत देना, वो शादी से खुश होते हैं। लड़कों को ये बोलो कि तूने पढ़ाई नहीं करी ना, तूने ये काम नहीं किया तो सच में तुझसे ना भट्टी में काम करवाएंगे। तो भट्टी में काम नहीं कर पाएगा ना तो घर के सारे काम तुझसे करवाएंगे। हाँ जी, तो लड़कों का ये है कि उनको भट्टी पे, आई थिंक सो भट्टी पे भेज देना चाहिए, बट बेसिकली वो भट्टी पे मतलब मत भेजो। काले पूरे काले होकर आएंगे, कपड़े भी हमें धोने पड़ेंगे घर वालों को। उनसे घर के सारे काम करो। 2 दिन कहती हूँ, 2 दिन वो घर के काम नहीं कर पाएंगे, और लास्ट में ना फिर वो इसका तो दुहाई देंगे, नहीं नहीं मैं पढ़ाई करूंगा, फिर वो अपने आप पढ़ाई कर लेंगे। ठीक है, जो चीज़ें नहीं पसंद है ना वो उनसे करवाओ। एंड ऑफ द टाइम ना या तो वो बाल मजदूरी, या तो उन्हें काम करना पसंद आ जाएगा, या तो पढ़ाई कर लेंगे। क्योंकि जब तक उनके पास कोई मोटिव नहीं होगा ना, वो पढ़ाई नहीं करेगा, कोई बच्चा नहीं करेगा पढ़ाई। और लड़कियों का भी यही सीन है और लड़कों का भी यही सीन है, और दोनों के साथ क्वालिटी रखो। ये लड़का और लड़की जो बराबर बराबर करके बोलते हैं ना, कोई बराबर नहीं दे रही, ये समाज जो कोई बराबर नहीं देती लड़के और लड़की को। सारे काम लड़कियों से करवाते हो घर के, और लड़कों को छोटू बना के रख लेते हो। ठीक है, तो अभी तक हमने जितनी बाल मजदूरी पे हमने बातें करी, तो इतना तो आपको आइडिया लग गया होगा कि बच्चों के साथ किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। उनको चाय की टपरी पे नहीं, भट्टी लाइन में नहीं, लड़कियों के साथ घर काम नहीं, मतलब जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग अपने बच्चे को समझो और उसके अकॉर्डिंग उनसे काम करवाओ। नहीं पढ़ना है मत पढ़ाओ, लेकिन एटलीस्ट आप दूसरे आपको ये ना बोले कि अपने बच्चे से बाल मजदूरी करा रहे हैं। तो आपके पास एक ऑप्शन हो, एटलीस्ट बच्चों को अलग से अलग चीजें, मतलब नई नई चीजें सिखाने की कोशिश करो कि एटलीस्ट वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो सक्सेसफुल हो। ठीक है, थैंक यू।